प्रभु श्री राम ने भी किया था एक पाप, तभी रहना पड़ा जीवन भर सीता से दूर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम ने धोखे से बाली का वध किया था। राम ने सुग्रीव को निर्देश दिया कि वह बाली को कुश्ती के लिए चुनौती दे और वह बाली को मार डालेगा। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों भाई इतने एक जैसे दिखते थे कि राम अपने तीर पर निशाना लगाने में भ्रमित हो गए। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को पहचानने के लिए एक माला पहनने को कहा और युद्ध फिर से शुरू हो गया। राम ने एक पेड़ के पीछे छिपकर अपना बाण सीधे बाली के हृदय पर मारा, जिससे वह मूर्छित हो गया। घायल बाली ने राम से उसे मारने का कारण पूछा, जबकि वह उसका शत्रु नहीं था। राम ने उत्तर दिया कि हालांकि सुग्रीव उसका छोटा भाई था और उसकी पत्नी मां के समान है, फिर भी उसने उसे जबरदस्ती ले लिया और अपनी पत्नी बना लिया। इस कपटपूर्ण पाप के कारण जो अक्षम्य है और राम की सुग्रीव से मित्रता ने उन्हें बाली को मारने के लिए मजबूर किया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में उल्लेख मिलता है, किष्किंधा नरेश बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। जब प्रभु राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल हो गए। यह समाचार जब बाली की पत्नी तारा को पता चला तो उसने अपने सिर के सारे बाल बिखरा लिए। वह हर आते जाते व्यक्ति से बाली के बारे में पूछती, आप राजा के विश्वसनीय मित्र थे, इस तरह भागकर आप अपयश के भागी क्यों बन रहे हैं? तब वानर उत्तर देते, दोनों भाइयों ने आपस में घोर युद्ध किया है। श्री राम के बाणों से बाली घायल हो गए हैं। उनकी बातों को सुनकर तारा आगे चलती गई। इस तरह वह इसी अवस्था में अपने पुत्र अंगद के साथ बाली के साथ पहुंची। रणभूमि में पहुंचकर तारा ने देखा प्रभु श्री राम धनुष बाण लिए बाली के नजदीक बैठे हैं। सभी शांत भाव में खड़े हैं, कुछ नतमस्तक हैं। तारा तुरंत बाली के पास पहुंची और जोर से रोने लगी। तारा ने बाली से कहा, आप तो बादल की भांति गरजते हैं, कोई भी महान योद्धा आपके सामने ठहर नहीं सकता था, लेकिन यह कैसे हो गया? राम ने आपको एक ही बाण में मार डाला। यह असंभव सी घटना है। आपके निधन के बाद तारा कैसे जीवित रह सकती है? सभी भी शोकमग्न हो गए। तभी तारा ने प्रभु राम से कहा, हे राम, आपका जन्म रघुवंश में हुआ है, फिर आपने मेरे पति की पेड़ की ओट से धोखे से हत्या क्यों की? यदि आपने मेरे पति के साथ युद्ध कर उनके प्रत्यक्ष सामने आकर हत्या की होती तो मैं आपकी प्रशंसा करती। आपने मेरा सर्वस्व छीन लिया है। दोस्तों, हर तरफ सन्नाटा छा गया। तभी तारा ने कहा, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो हे राम, आपको भी धरती पर सीता के लिए रोते हुए समय बिताना होगा। आप भी अपनी पत्नी के वियोग में उसी प्रकार तड़पेंगे। तारा का इस तरह रोना देखते हुए बाली बोला, प्रिय तारा, क्यों तुम प्रभु राम को शाप दे रही हो? बाली ने तारा को धैर्य रखने के लिए कहा। बाली ने सुग्रीव से अंत समय में क्षमा मांगी और कहा, मुझे मेरे पाप की सजा मिली है, इसमें प्रभु राम को दोषी ठहरना उचित नहीं। दोस्तों, इसी पाप के कारण श्री राम को जीवन भर सीता से दूर रहना पड़ा था। तो इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।